नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है, खासकर जो लोग कोचिंग वगैरह कर चुके हैं पहले से और अब किसी वजह से जिनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती है, तो उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप कम से कम फार्मूले और थ्योरी तो फटाफट रिवाइज कर सकें। कम टाइम में आप फटाफट रिवाइज कर सकें फार्मूले और थ्योरी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ प्रेशर सॉइल का एक चैप्टर, जो कि हम 10 से 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, ये थ्योरी के जो ऐसे चीज़ें जो एसएससी जेई और वेरियस एग्ज़ाम्स और इन सब में पूछी जाती हैं वो हम कवर करेंगे, और इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज यही हम कवर करेंगे। एक पेज का है और ये 10 से 15 मिनट लगेगा हमको। तो अर्थ प्रेशर इज व्हाट इज अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर क्या होता है? अर्थ प्रेशर होता है कि यदि कोई रिटेनिंग वॉल है, कोई रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, उस पर जो तुम्हारा रिटेन्ड मटेरियल है, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, और भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हो गए, जो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो तुम्हारा होता है अर्थ प्रेशर। अब ये अर्थ प्रेशर कि हमें यहाँ पे सॉइल में है तो हम सॉइल की स्टडी करेंगे कि भाई हमारा बैकफिल मटेरियल जो रिटेन मटेरियल सॉइल है, और वो जो प्रेशर लगा रहा है तुम्हारा रिटेनिंग वॉल पे, वो हम स्टडी करेंगे इसमें अर्थ प्रेशर में। और अब अर्थ प्रेशर की 3 कंडीशंस होती हैं। अर्थ प्रेशर जब तुम्हारा एक रेस्ट पे हो तुम्हारा रिटेनिंग वॉल, एक है जब तुम्हारा रिटेनिंग वॉल मूव कर रहा हो अवे फ्रॉम द बैकफिल, और अब एक जो होता है जब रिटेनिंग वॉल तुम्हारा मूव कर रहा हो टुवार्ड्स द बैकफिल। तो उसी तरह से उसकी करस्पॉन्डिंग तुम्हारी 3 कंडीशंस बन जाएंगी। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन। फर्स्ट हम देखते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन की। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में कब होगा? रेस्ट कंडीशन में आएगा कब? ये कंडीशन तब बनेगी जब वॉल तुम्हारा रिजिड और अनयील्डिंग हो। वॉल रिजिड और अनयील्डिंग होगा मतलब कि वो ना आगे जा रहा है ना फार जा रहा है, वो अपनी जगह पे ही है। जब अब अपनी जगह पे है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका मूवमेंट नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, स्ट्रेन जीरो है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेन जीरो है, ये एक चीज़ हो गई। और उसके बाद इसका कोफिशिएंट जो आएगा, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। फार्मूले को हम 2 बार बोलेंगे। के नॉट इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इक्वल टू होता है सिग्मा एच बाई सिग्मा बी। अब इसके 2 स्पेशल केसेस हैं जिनके लिए डायरेक्ट फार्मूले हैं। फॉर प्योर सैंड के लिए होता है के नॉट इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई, के नॉट इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई। फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए के नॉट इक्वल टू होता है के नॉट ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड इंटू अंडर रूट ऑफ ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। के नॉट ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड इंटू अंडर रूट ऑफ ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ये हमारा रेस्ट कंडीशन तक ये हो गया। अब चलते हैं हम एक्टिव कंडीशन पे। एक्टिव कंडीशन में वॉल मूव करती है अवे फ्रॉम द बैकफिल, और उस समय जब वॉल मूव करेगी अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव करेगी, तो सॉइल का रेजिस्टेंस जो होगा क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो। सॉइल अपने को बचाने की कोशिश कर रहा होगा, तो सॉइल अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, वॉल पे प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्टेंट प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जब यही तुम्हारा पैसिव स्टेज में आएगा, जब वॉल मूव करेगा टुवार्ड्स द बैकफिल, वॉल मूव करेगा टुवार्ड्स द बैकफिल, जब वॉल टुवार्ड्स द बैकफिल मूव करेगा, तो वॉल क्या है, सॉइल पे ही प्रेशर लगा रहा है, सॉइल पे प्रेशर लगा रहा है या सॉइल की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो सॉइल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। न्यूटन सर तुम्हारा ये न्यूटन सर लॉ अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तो अब ये क्या होगा, तुम्हारा रिजल्टेंट प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एक, और रिजल्टेंट प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यही तुम्हारा इस कर्व से भी देख सकते हो, ये जो ग्राफ बना है इसमें। अब इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेन, कुछ स्ट्रेन भी रिक्वायरमेंट होती है कि कितने स्ट्रेन पे तुम्हारा एक्टिव स्टेज आएगा या कितने स्ट्रेन पे तुम्हारा पैसिव स्टेज आएगा। ये रेस्ट कंडीशन तो तुम्हारा स्ट्रेन उसमें 0 था, लेकिन तुम्हारा एक्टिव स्टेज में जो स्ट्रेन होता है वो होता है 0.2% टू 0.5%। 0.2% लूज सैंड के लिए, और 0.5 नहीं, ये लूज सैंड में ज़्यादा लगता है, डेंस सैंड में कम होता है। 0.2% डेंस सैंड के लिए और 0.5% लूज सैंड के लिए। और वही तुम्हारा पैसिव स्टेज में तुम्हारा हो जाएगा 2 to 5%। 2% तुम्हारा डेंस सैंड के लिए और 5% लूज सैंड के लिए। और जो तुम्हारे अब ये रिटेनिंग वॉल्स वगैरह जो डिज़ाइन होते हैं तुम्हारे एक्टिव अर्थ प्रेशर के हिसाब से। अब हमें क्या पढ़ना है, इनका कोफिशिएंट्स पढ़ना है, और कौन कौन सी थ्योरीज हैं अर्थ प्रेशर थ्योरीज, उनको हमें पढ़ना है। तो अब ये कोफिशिएंट निकालने के लिए जो इक्वेशंस यूज होती हैं, वो इक्वेशन यूज होती है जो सीयर स्ट्रेंथ के टाइम पे हमने जो इक्वेशंस पढ़ा था, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, ये वाली इक्वेशन यूज होती है। अब इसमें क्या होगा, हम सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की जगह पे हम रख देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेसेस। जो मेजर वाला होगा सिग्मा 1 की जगह आ जाएगा, जो माइनर होगा सिग्मा 3 की जगह आ जाएगा। अब एक्टिव स्टेज में मेजर क्या होगा, एक्टिव स्टेज में क्या हो रहा था, रिजल्टेंट प्रेशर जो हो रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिक्रीज हो जा रहा था,
यानी कि वो सिग्मा 3 जो होगा कम वाला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला होगा, ज़्यादा वाला वर्टिकल डायरेक्शन वाला होगा। यानी कि सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा एच हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बी हो जाएगा। पैसिव स्टेज में क्या हो रहा था, रिजल्टेंट प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज हो जा रहा था, यानी कि तुम्हारा सिग्मा 1 जो होगा वो सिग्मा एच हो जाएगा और सिग्मा 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बी हो जाएगा। अब हम पहले सॉइल को दो भाग में बांट लेते हैं, एक कोहेजनलेस सॉइल और एक कोहेसिव सॉइल। एक कोहेजनलेस सॉइल, एक कोहेसिव सॉइल। एक कोहेजनलेस सॉइल है और एक कोहेसिव सॉइल है। तो कोहेजनलेस सॉइल की जो हम स्टडी के लिए दो थ्योरीज हैं, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी और कूलॉम बेस थ्योरी। रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी जो है तुम्हारा, इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ वो हैं एजम्पशंस हैं, और कूलॉम बेस थ्योरी के जो एजम्पशन हैं वही हम देखेंगे। रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी में फेस ऑफ वॉल जो होता है वर्टिकल एंड स्मूथ होता है, और कूलॉम बेस थ्योरी में तुम्हारा फेस ऑफ वॉल जो होता है वर्टिकल और इंक्लाइंड और रफ होता है। मतलब इसमें स्मूथ है, उसमें रफ है। यहाँ वॉल तुम्हारा इंक्लाइंड था, वर्टिकल था यहाँ रैंकाइन में, कूलॉम में तुम्हारा वर्टिकल या इंक्लाइंड कोई भी हो सकता है। सॉइल दोनों में ही कोहेजनलेस है, सेमी इनफाइनाइट, इलास्टिक और ड्राई है, सॉइल तो सेम ही है। और रप्चर सरफेस तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इसके एजम्पशंस दो हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रप्चर सरफेस रैंकाइन में जो होता है प्लेनर होता है, मतलब प्लेन सरफेस मानते हैं। और यहाँ पे एलिमेंटल फेल्योर होता है, मतलब एलिमेंट के बेस पे फेल्योर होता है। यहाँ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम और सॉइल को कंसीडर किया जाता है। जबकि कूलॉम थ्योरी में तुम्हारा वेज फेल्योर होता है, एक पूरा वेज को मानते हैं, ट्रायंगुलर वेज को हम मानते हैं कि वो फेल होगा, वो स्लाइड हो रहा है, एक वेज तुम्हारा रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा। और रप्चर सरफेस में जो होता है प्लेनर, इसमें भी होता है, जो कि पास करता है हील ऑफ द रिटेनिंग वॉल से। अब इसमें क्या होता है, अब कुछ एक दो चीज़ें और भी हैं, क्या है कि रैंकाइन जो तुम्हारा क्या होता है अंडर एस्टिमेट करता है, पैसिव वाले को अंडर एस्टिमेट कर लेता है और एक्टिव वाले को ओवर एस्टिमेट कर लेता है। एक्टिव वाले को ओवर एस्टिमेट कर रहा है और पैसिव वाले को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ये एक होता है रैंकाइन में। एक चीज़ ये है। कूलॉम बेस थ्योरी तुम्हारा क्या है, कूलॉम बेस थ्योरी में बैकफिल इंक्लाइंड भी हो सकता था, जबकि यहाँ बैकफिल तुम्हारा क्या था, रैंकाइन वाले में बैकफिल तुम्हारा क्या था, हॉरिजॉन्टल था, जबकि कूलॉम बेस थ्योरी में बैकफिल इंक्लाइंड भी हो सकता है। और ये रफ़ का एक और न्यूएंस था कि रफ़ वाला जो है, रफ़ यहाँ कूलॉम बेस थ्योरी में रफ़ मान रहे हैं हम फेस ऑफ द वॉल को, फेस ऑफ द वॉल रफ़ मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड सॉइल एग्जिस्ट कर सकता है। और कूलॉम बेस थ्योरी में एक एक्स्ट्रा केस ये होता है कि भाई पैसिव वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये स्पाइरल हो जाता है। पैसिव में तुम्हारा क्या होता है, स्पाइरल हो जाता है ये तुम्हारा जो रप्चर सरफेस है, तो इसलिए ये तुम्हारा कूलॉम बेस थ्योरी यहाँ प्रेफर नहीं किया जाता तुम्हारा पैसिव केस में। अब ये तुम्हारे कोफिशिएंट्स तुम्हारे क्या है, एक्टिव के केस में कोफिशिएंट जो है के इक्वल टू होता है cot स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। के इक्वल टू cot स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। जबकि तुम्हारा पैसिव केस में के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5। अब इसी को तुम 45 माइनस 5/2 के टर्म में लिखना है, तो ये यहाँ तुम्हारा के इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2 और के पी इक्वल हो जाएगा cot स्क्वायर 45 माइनस 5/2। अब दोनों के रिस्पेक्टिव तुम्हें प्रेशर निकालने हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। तुम्हें क्या करना है, कोफिशिएंट्स में सिग्मा बी का मल्टीप्लाई कर देना है। सिग्मा बी मतलब वर्टिकल स्ट्रेस, टोटल वर्टिकल स्ट्रेस। तो अब निकालना क्या है, स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप में तुम्हें क्या करना है, कहीं कोई सॉइल दिया है कि मतलब ये वाला ये है सॉइल दिया है, ऐसा ऐसा कंडीशन है, इसमें हमें निकालना है तुम्हारा एक्टिव या पैसिव अर्थ प्रेशर। तो पहले क्या निकालो, तुम जिस लेवल पे निकालना उस लेवल पे तुम पहले निकालो उसका टोटल वर्टिकल स्ट्रेस। टोटल वर्टिकल स्ट्रेस दो पार्ट में आएगा, कैसे, एक तुम्हारा उसका तुम्हारा ये इफेक्टिव स्ट्रेस वाला पोर्शन होगा, एक तुम्हारा होगा तुम्हारा वाटर प्रेशर जो होगा तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर। ये दोनों निकाल के बाद उसमें के पी पी। अब इसमें तुम्हारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस वाला पोर्शन उसमें के या के पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो तुम्हारा वाटर प्रेशर में तुम के पी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। के पी मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये तुम्हारा प्रेशर जो होता है वाटर का प्रेशर क्या होता है, वो 1 की यूनिट में लगता है ना सारी तरफ से। वाटर का अलग प्रेशर लगता है। वाटर जो होता है इसका हम पहले से उसमें पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं ये FM में, कि तुम्हारा गामा इंटू जेड का उसका अलग प्रेशर लगता है अपनी जगह पे जहाँ पे लगता है, गामा W इंटू जेड जिस लेवल पे लगना हुआ है, उसमें के पी का मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसमें के पी मल्टीप्लाई नहीं होता। उसके बाद तो क्या करो, तुम अर्थ प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर लो। अर्थ प्रेशर डायग्राम ड्रॉ हो गया, फिर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल के लिए क्या कर सकते हो आप, उसका एरिया निकाल लो।
एरिया निकाल लोगे आपको टोटल अर्थ प्रेशर निकल जाएगा, या टोटल अर्थ प्रेशर फोर्स या थ्रस्ट निकल जाएगा। और उसका फिर सी जी ये तुम एक्ट कहाँ करेगा, ये फोर्स एक्ट करेगा तुम्हारा सी जी ऑफ प्रेशर डायग्राम पे। ये आ जाएगा जेड बार इक्वल टू समेशन ऑफ पी ए आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ पी ए आई। जेड बार इक्वल टू समेशन ऑफ पी ए आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ पी ए आई। ठीक है। वाटर प्रेशर को अब एक डिज़ाइन के टाइम पे हम क्या करते हैं कि वाटर प्रेशर को हम डिज़ाइन के टाइम पे लोगे तो एक्स्ट्रा उसमें बर्डन पड़ेगा, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा तुम क्या दोगे, कंक्रीट का बना है तो कंक्रीट दोगे, और फिर और डिज़ाइन उसके लिए और महंगी डिज़ाइन हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है कि क्या करो, वी फोल्स प्रोवाइड करा दो। वी फोल्स प्रोवाइड करा दोगे तो उसमें से बह जाएगा वाटर निकल के। तो वी फोल्स प्रोवाइड किया जाता है वाटर को एक्सपेल करने के लिए रिटेनिंग वॉल में। फिर उसको हम जब वी फोल्स प्रोवाइड कर दिए तो हमें कंसीडर नहीं करना पड़ता, तुम्हारा ये इकोनॉमिकल हो जाता है, जो कि इंजीनियरिंग का हमारा एक मोटो है कि इकोनॉमिकल बनाना है हमारी सिस्टम। अब ये बैक फिल इंक्लाइंड हो तो क्या फार्मूला होगा भाई, बैक फिल इंक्लाइंड हो तो क्या होगा, के इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा कॉस बीटा। बीटा तुम्हारा इंक्लिनेशन है, ये बीटा था, ये बीटा एंगल, ये बीटा तुम्हारा इंक्लिनेशन है बैक फिल का। के इक्वल टू होता है कॉस बीटा माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस बीटा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। और के पी इसी तरह आ जाएगा, के इंटू के पी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, तो यहाँ से के पी भी निकाल सकते हो। और कोहेसिव सॉइल क्या है, आ रहा हूँ, कोहेसिव सॉइल बाय बेल। पी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बी के माइनस 2c रूट के, पी पी इक्वल टू सिग्मा बी के पी प्लस 2c रूट के पी। बेल ने रैंकाइन की थ्योरी को ही एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने दिया पी ए इक्वल टू जो एक्टिव अर्थ प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है कि मतलब जो तुम्हारा एक कोहेजन है उसको क्या करता है, फर्दर एक्टिव वाले को 2c रूट के वैल्यू से कम कर देता है और पैसिव वाले को 2c रूट के पी वैल्यू से बढ़ा देता है। तो पी ए इक्वल टू सिग्मा बी के माइनस 2c रूट के और पी पी इक्वल टू सिग्मा बी के पी प्लस 2c रूट के पी। ये वाटर टेबल ये पी ए इक्वल टू अच्छा पी ए जीरो कब होगा यहाँ पे एक्टिव वाले केस में क्या होगा, जीरो हो सकता है जब तुम्हारा सिग्मा बी के और इक्वल टू हो जाएगा 2c रूट के के। तो जीरो कब होगा, जीरो होगा एट जेड इक्वल टू जेड सी पे, जेड सी इक्वल होता है 2c अपॉन गामा रूट के, 2c अपॉन गामा रूट के। क्रिटिकल डेप्थ अपॉन सपोर्टेड कट एच सी इक्वल टू 2zc इक्वल टू 4c अपॉन गामा रूट के। क्रिटिकल डेप्थ अपॉन सपोर्टेड कट एच सी इक्वल टू 2zc इक्वल टू 4c अपॉन गामा रूट के। और मिनिमम सरचार्ज रिक्वायर्ड फॉर विच नो टेंशन करेक्ट डेवलप, मिनिमम सरचार्ज रिक्वायर्ड फॉर विच नो टेंशन करेक्ट डेवलप, इसका फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू 2c रूट के, 2c अपॉन रूट के। मिनिमम सरचार्ज रिक्वायर्ड फॉर विच नो टेंशन करेक्ट डेवलप, इसका होता है क्यू इक्वल टू 2c अपॉन रूट के। अब तुम्हारा ये होता है, यदि ये तो हमने पहले ही बता दिया था, वाटर टेबल यदि आ रहा है तो हमें क्या होता है, गामा डब्ल्यू जेड का अलग डायग्राम बना, उसमें के भी मल्टीप्लाई नहीं होता, ये हमने पहले ही बता दिया था। और ये सिंपल सी चीज़ है, ये कभी कभी एसएससी जेईई पूछ लेता कि पी ए इक्वल टू डायरेक्ट ऐसे मतलब डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। पी ए इक्वल टू सिंपल ट्रायंगुलर वाले का पी ए इक्वल होता है हाफ के गामा एच का स्क्वायर, मोमेंट जो होता है वो होता है 1/6 के गामा एच क्यूब, क्योंकि h/3 पे लग रहा होता है। और एक आध चीज़ और क्या बचा है, हाँ ये चीज़ बचा है, बल्क हेड या सीट पाइल वाल जो होता है इसको हम कंसिडर करते हैं एज फ्लेक्सिबल रिटेनिंग स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए तुम्हारा कूलॉम थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी इस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरा का पूरा अर्थ प्रेशर को हमने कवर कर लिया, पूरा अर्थ प्रेशर हमारा कवर हो गया। एक बार फिर सारे फार्मूले एक बार हम दोबारा बोल देते हैं, जो मेन फार्मूले हैं। के नॉट इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, प्योर सैंड के लिए के नॉट इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई, ओवर कंसोलिडेट के लिए के नॉट इक्वल टू द के नॉट ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड इनटू अंडर रूट ऑफ ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। और उसके बाद के इक्वल टू होता है तुम्हारा 1 माइनस साइन फाई अपॉन प्लस साइन फाई, के पी इक्वल टू होता है 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। और इसके बाद इंक्लाइंड बैकफिल के केस में के इक्वल होता है कॉस बीटा, ब्रैकेट में कॉस बीटा माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन कॉस बीटा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई, के इंटू के पी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा। कोहेसिव सॉइल का तुमने दिया, बेल ने दिया। पी ए इक्वल टू होता है तुम्हारा सिग्मा बी के माइनस 2c रूट के, पी पी इक्वल होता है सिग्मा बी के पी प्लस 2c रूट के पी। वो डेप्थ जिस पे तुम्हारा एक्टिव अर्थ प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो जेड सी इक्वल होता है 2c अपॉन गामा रूट के। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट वो होता है मतलब जिस पे हम बिना सपोर्ट लगाए हम क्या कहते हैं, डिगिंग कर सकते हैं, एक्सकेवेशन कर सकते हैं। तो एच सी इक्वल होता है 2zc इक्वल टू 4c अपॉन गामा रूट के। मिनिमम सरचार्ज रिक्वायर्ड फॉर विच नो टेंशन करेक्ट डेवलप, क्यू इक्वल टू 2c अपॉन गामा रूट के। ये हो गया हमारा सारा पूरा अर्थ प्रेशर का फिनिश। अगली बार हम किसी और लेक्चर में मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।
प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।